अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं सामने, हाय कर रहे हैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे साउंड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर्दी कितनी है। मैं आपको मतलब अपने अल्फाज में बता नहीं सकती। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि अगर इतनी स्नो है तो सर्दी कितनी होगी। वैसे एक बात होती है कि जब स्नो गिर रही होती है उस वक्त इतनी फील नहीं होती, जब गिर चुकती है तो उसके बाद सर्दी काफ़ी ज़्यादा मतलब लगने लगती है, क्योंकि हर जगह स्नो पड़ी होती है तो वो पिघले तो ऑटोमेटिक सर्दी होगी। आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब हर जगह ऐसा लगता है वाइट चादर फैली हुई है, चांदनी फैली हुई है, क्या बोलेंगे आई डोंट नो। बहरहाल खूबसूरत बहुत लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं वॉक कर रही थी सामने की तरफ, क्योंकि सामने मैंने देखा महक, परली और ये लोग भी थे बाहर नीचे। तो क्योंकि स्नो में अगर जिनके घर में बच्चे होते हैं सभी निकल आते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं बाहर आकर स्नो को। यहाँ पर आप लोग कभी नोटिस करेंगे तो बारिश में कोई इस तरह से बाहर नहीं आता। स्नो में अक्सर लोग घरों में होते हैं और बाहर आ जाते हैं, आकर सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं और सब लोग स्नो बॉल बना रख के एक दूसरे पे मार रहे होते हैं। सभी लोग मतलब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं भी इन लोगों से पीछे नहीं रह सकती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इधर ये मेरे हस्बैंड आ गए थे साथ में, और इन्होंने जब देखा कि महक यहाँ पर हैं तो वो महक से मिल रहे थे। ठंड लग रही थी तो वो घर चली गई थी, और शिजान यहाँ पर नहीं थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और स्नो कितनी है तो इस वजह से, छोटी है एक्चुअली तो ज़्यादा नहीं रुक सकती थी। और आप लोग देख रहे हैं कि मतलब पल्ली वैसे ही बहुत इंजॉय कर रही होती है इसको स्नो में आके। आपको दिख रहा होगा कि एक जैकेट पहनी है, जैकेट के अंदर एक और फुल बॉडी सूट है, वार्म है वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पल्ली को पता नहीं चलता, तो वो इंजॉय कर रही होती है। पल्ली को भी बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह मुझे बहुत अच्छी लगती है स्नो, सभी को अच्छी लगती है आई गेस। ये पल्ली बटरफ्लाई बना रही थी, क्योंकि बच्चे हमेशा यहाँ पर इस तरह से ही कर रहे होते हैं। जैसे ही देखते हैं ज़्यादा थोड़ी ये स्नो पड़ गई है फ़ौरन से बटरफ्लाई बनाने लगते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। पहले फ़हाद और मुस्तफ़ा भी इसी तरीके से करते थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो। लेकिन अब ये नए बच्चे आ गए हैं तो अभी ये लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। उनको पता है कि बर्फ़ के साथ किस तरह खेलना है और किस तरीके से स्नो बॉल बना के एक दूसरे पे फेंकनी है, तो बच्चे वही कर रहे होते हैं। साथ में आप लोग देख रहे हैं कि पल्ली यानी कि खेल रही हैं और मैं भी साथ में वॉक कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जिस टाइम पे स्नो गिर रही होती है उस टाइम पे मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया इतनी सर्दी नहीं फील हो रही होती, और जब स्नो हो चुकती है उसके बाद बहुत सर्दी लगती है। तो आप देखें कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल वेदर था, बहुत मज़ा आ रहा था। जिस तरह आप लोगों को देख के मज़ा आ रहा है इसी तरीके से हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मैं अगर आपको साथ साथ बताती तो एक्चुअली मेरा फ़ोन भी इतना ज़्यादा यानी कि काम नहीं करता, क्योंकि हम लोगों का साउंड तो निकलता ही नहीं है सर्दी की वजह से। ज़बान ऑटोमेटिक लड़खड़ाने लगती है और मतलब बात भी नहीं की जाती, बोला नहीं जाता है। बच्चों और हर तो चीज़ फ्रीज हो रही होती है। बच्चे इंजॉय कर रहे थे, जैसे पल्ली इंजॉय कर रही है, मैं भी इंजॉय कर रही थी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। जब मैं घर से निकल कर आई थी तो मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी, यानी कि कुछ 5 या 10 मिनट के बाद फिर सर्दी लगनी शुरू हुई थी, क्योंकि अंदर घर गर्म होते हैं तो पता नहीं चलता, और घर के बिल्कुल बाहर निकलो तो सारी जगह स्नो ही स्नो होती है। आप लोग देख रहे होंगे अगर इस वेदर में अगर गाड़ी वाड़ी जाए तो उससे थोड़ा सा दूर ही हट जाना चाहिए, उसके बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं स्नो में, और भरोसा नहीं होता कि गाड़ी कब कहाँ किस तरफ चली जाए। इसी रीज़न से जब कोई बड़ा स्नो स्टॉर्म आता है तो स्टेट इमरजेंसी मतलब नाफिज कर देती है और बोल देते हैं कि मतलब इनके अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से नहीं निकलें, गाड़ियाँ नहीं निकालें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी मसला हो जाता है, और ऐसे में इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती है तो और ज़्यादा मसला होता है। और फिर इससे बेहतर है आप घर में ही रहें और घर में ही बैठकर स्नो एंजॉय करें। अगर आपको जॉब पर जाना है या कहीं और जाना है तब डिफरेंट स्टोरी होती है। ये महक और पल्ली अब घर जाने लगे थे तो वो बाय कर रहे थे, क्योंकि पल्ली को अब सर्दी लगने लगी थी। ये काफ़ी देर से आए हुए थे, हम लोग अभी अभी आए थे, और हम लोग तो अभी मतलब निकले ही थे घर से बाहर, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अच्छी खासी स्नो हुई भी है और बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा घर में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। साथ में मैं मतलब आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि मैं आपको दिखाना भी चाहती थी कि आप लोग भी देखें स्नो में कितना मज़ा आता है। और स्नो गिर रही होती है जब तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। मुस्तफ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को ज़रूरी काम में बाहर जाएं तो मुस्तफ़ा इस तरह से जॉब पर गए हुए थे और ये वापस आए थे अभी जॉब से,
और गाड़ी पार्क कर रहे थे। और इस वेदर में गाड़ी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत स्लिपरी हो रहा होता है, मतलब गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम लोग घर में ही रहें और अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें। ये मेरी फ्रेंड है ज़ेबा, और ये भी बाहर निकली हुई थी। हम लोग फेस टाइम पे बात कर रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो भी ले ली और साथ में मैं इनको आपको दिखा रही थी कि ये भी सुनो में बाहर निकली हुई है, इधर मैं निकली हुई थी। हम एक दूसरे को दिखाते जा रहे थे, बहुत फन कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग थे और हर साल हम साथ में ही होते थे। तो इस साल हम लोग अलग अलग थे, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आ रहा था, हमें लग रहा था कि हम साथ में ही हैं। आप देख रहे हैं कि ज़ेबा न्यू जर्सी में है, मैं मैरीलैंड में हूँ, और हम सिनो पूरे यानी कि सब जगह ही हो रही है और कितनी ज़्यादा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इधर ये मुस्तफ़ा आ गए थे, तो ये मुस्तफ़ा जॉब से आए थे अभी, और इनको भी अभी मतलब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में भी हीट होती है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। ये बाहर निकल गए थे, तो अभी इनको भी जैसे इतना फील नहीं हो रहा होगा सर्दी का। जब स्नो मतलब ख़त्म हो जाएगी इसके बाद, लेकिन जब स्नो गिर रही होती है तो हर चीज़ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है। और इस साल स्नो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, 2-3 साल से थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस साल तो वापस से फिर बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि मतलब 4-5 साल पहले होती थी कि अगर फरवरी में होती थी तो अप्रैल तक रहती थी। तो इस साल मतलब इस तरह से ही हो रही है, अच्छी खासी हो रही है हमारे यहाँ। मतलब जितनी है इससे कहीं ज़्यादा न्यूयॉर्क में हो रही है। और क्योंकि एक थंडर स्टॉर्म है, बहुत बड़ा स्टॉर्म है जो यहाँ से गुजर रहा होता है, तो सबको ही अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन यह है कि अच्छा भी बहुत लगता है, और सड़कें वगैरह ये लोग जल्दी जल्दी क्लीन कर देते हैं ताकि जो मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जो जो पर जाने आने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा फेंकते हैं ताकि कोई स्लिप नहीं हो, कोई गिरे नहीं, यानी कि पहले से ही प्रिपेयर होते हैं सब कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि इनको पता नहीं है, सबको पता होता है कि स्नो स्टॉर्म है आने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या क्या एहतियात करनी है, क्या क्या तदाबीर करनी है, तो सब कुछ पहले से करके बैठे होते हैं। तो इसलिए कोई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा लगता है। सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हर गाड़ी के ऊपर कितनी कितनी स्नो जमी हुई है, और लोग आकर पहले से अपनी गाड़ियाँ साफ़ कर लेते हैं। अगर गाड़ियाँ साफ़ नहीं करेंगे तो वो सारा आइस बन जाएगा, ब्लैक आइस बन जाता है, और फिर वो मतलब गाड़ी का डोर भी नहीं खुलता, कुछ भी नहीं होता, और डोर बंद हो जाता है। उसके लिए काफ़ी यानी कि वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्नो ख़त्म होती है, गिरना बंद होती है, सब लोग आकर, और जो नहीं करते तो बाद में उनको मुश्किल होती है। तो बच्चे, ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के वाइपर हटे हुए हैं, तो ये भी हटा कर रखते हैं, क्योंकि अगर वाइपर लगे रहने देंगे तो और ज़्यादा मुश्किल होगी फिर बाद में, क्योंकि स्नो जम जाएगी तो इसके बाद वाइपर नहीं आपके काम करेंगे और वाइपर ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग हटा देते हैं, मतलब बिल्कुल अलग कर देते हैं कि वो ख़राब नहीं हो जाए। इधर मैं जा रही थी ताकि उधर जाके देखती हूँ कि आगे की तरफ कितनी स्नो है, और अच्छा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जितने ट्री हैं सबके ऊपर स्नो जम जाती है और टहनियाँ होती हैं, तो व्यू बिल्कुल डिफरेंट लगने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती आपको, आप लोग देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि वाकई में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। ये मैंने जो आउटफिट पहना हुआ है, डेनिम का मेरा टॉप था और हेड था साथ में, और लॉन्ग बूट पहने हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सर्दी मुझे तो नहीं लग रही थी इस वक्त। जब मैं घर में गई थी तो मुझे अच्छा खासा पता चल गया था कि कितनी ज़्यादा सर्दी थी। और मतलब मुझे अपने हाथ जो मेरे अभी आपको दिख रहे हैं कि मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ। जब मैं अंदर जा रही थी, अंदर जाने के बाद कम से कम मुझे 10 मिनट लगे थे फील करने में कि मेरे हाथ मेरे पास ही हैं, और मेरे हाथ कहीं यानी कि पत्थर नहीं बने हुए। आप ये ट्रक देख रहे हैं जा रहे हैं, ये आप देखें स्लिप हो गया था और ये ट्रक साइड वॉक पर आ गया था, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि गाड़ियाँ इसमें बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं, बहुत केयरफुल होकर चलाना पड़ता है, काफ़ी मसला हो जाता है। तो स्नो में अगर गाड़ी मतलब बिला ज़रूरत कोई भी नहीं निकाले तो अच्छा होता है, क्योंकि ये एक बहुत डेंजर होता है। इवन के जो गाड़ी में बैठे होते हैं उनके लिए ही नहीं, जो साइड पर वॉक कर रहे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। इधर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इंजॉय कर रहे थे, और बच्चे वगैरह घर में चले गए थे। मेरा घर में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ्रेश हो गए थे बाहर आने के बाद। अंदर उनको फील हो रहा था कि थोड़ा सा मतलब गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उनको गर्मी से एलर्जी होती है, तो बाहर आकर उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग वॉक ही कर रहे थे बेसिकली, मतलब अच्छा लग रहा था। और वॉक
मतलब यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा कि वॉक शाम को करनी है, तो हम दिन में ही कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अभी वॉक करते हैं। मैं क्योंकि इस तरह वॉक करने से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और आप लोग देख रहे हैं कि बस ये मेरे हस्बैंड ने स्नो डाल डाल के मेरा तो वैसे ही हाल कर दिया था, क्योंकि स्नो पड़ने के बाद तो मेरे बाल भी सारे फ्रीज़ हो गए थे और चेहरे के ऊपर भी सारी स्नो आ गई थी। मतलब फिर भी तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, मतलब आधे घंटे से कम ही रुके थे बाहर, क्योंकि घर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल करीब है, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे ही सर्दी आपको ज़्यादा लगे, आपका फ़ोन बंद होने लगे, तो आप फ़ौरन से अंदर चले जाओ। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा वरी तो था नहीं कि हम घर के सामने ही हैं, कहीं दूर गए नहीं हैं, और बस स्नो के अंदर कहीं दूर जाया भी नहीं जाता। तो ये मेरे हस्बैंड बस इधर फेंस के पास खड़े थे, इधर मैं जा रही थी, देख रही थी कि उधर नीचे स्नो कितनी कितनी हो गई है, ताकि अब मुझे आइडिया हो सके, क्योंकि स्नो अच्छी खासी है और काफ़ी है। नेक्स्ट डे भी थी और उसके बाद भी थी। और लगता है कि मतलब इस पूरा मंथ में, मतलब फरवरी में स्नो रहेगी, क्योंकि फरवरी में अक्सर बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं और ज़्यादा स्नो होती है। तो देखिए बाकी क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।